सो हे एवरीबॉडी, दिस इज पारस मिश्रा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार पुलिस यानी कि बिहार एसआई दरोगा जिसको कहते हैं बिहार में, उसका सिलेबस बताने वाला हूँ। क्राइटेरिया, एज लिमिट वगैरह सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, सब कुछ पता चल जाएगा, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बिहार पुलिस एसआई, हर साल इसका वैकेंसी निकलता है। वो गवर्नमेंट के पूरे डिस्क्रिप्शन यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि कितना वैकेंसी वो निकालती है। 2000 से 3000 के बीच में अप्रॉक्स निकलता है और अभी आने वाले 10 साल में ये लगातार निकलेगा, ये कंफर्म है। तो अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो 3-4 फेज़ होते हैं इसके। आपका पहला जो होता है इसमें, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, अगर प्रीलिम्स की बात करूं मैं, ये चारों जब क्वालिफाई कर लोगे तब आप एसआई कहलाओगे। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो जैसा कि पता हो एमसीक्यू को बेस्ड होता है। एमसीक्यू होता है 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, 200 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, डायरेक्ट हम पूरा एक चीज़ निपटाते हुए चलेंगे। तो प्रीलिम्स होता है हमारा सबसे पहला स्टेप, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें तो हमारा जीके, जीएफ, मैथ्स, करंट अफेयर्स। ठीक है, अब जीके में क्या है, तो जीके में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो कुछ वैसे क्वेश्चंस हो गए नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के, जीके जनरल नॉलेज, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे। इफ इतना आसान नहीं आता, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो फैक्चुअल होते हैं जीके का, वो क्वेश्चन आता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका। ठीक है, और इसके साथ साथ जीएफ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और ये आता है। इससे जुड़े हुए सब कुछ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। फिर आपका मैथ बहुत बेसिक होता है, 5 क्वेश्चन ही आते हैं मैथ का। तो मैथ छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते हो, आपके मर्जी के ऊपर है। मैं एक बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। और एक तरफ पूरा जीके, जीएफ, मैथ, करंट अफेयर्स आता है, रीजनिंग नहीं आता है प्रीलिम्स में। तो इस तरफ हमारा प्रीलिम्स जो है वो हो गया। अगर मैं प्रीलिम्स के अप्रॉक्स कट ऑफ की बात करूँ कि कितना कट ऑफ जाता है, तो 75 से 80 नंबर जो है कट ऑफ जाता है इसका। और बाकी जनरल, ओबीसी, उस पर भी डिस्क्रिप्शन मतलब कि कास्ट के ऊपर भी मैटर करता है। प्रीलिम्स हमने पूरा निपटा दिया। अब आते हैं मेंस पे। मेंस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो सेम सिलेबस है इसका भी, जीके, जीएस, मैथ्स, करंट अफेयर्स। ठीक है, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जो होता है आपका वो। लेकिन कितने नंबर का आता है वो सब, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। ठीक है, इसके साथ एक और है, ये तो जीके, जीएफ जो था वो तो था। इसके साथ आप इसमें एक हिंदी का पेपर भी है जो कि क्वालिफाइंग होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, जो कि बहुत बेसिक होता है, जिसमें काल किसे कहते हैं और पर्यायवाची शब्द, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो इस तरह के बहुत बेसिक कोई क्वेश्चन 8वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा। तो वो होता है केवल क्वालिफाइंग होता है, 30 नंबर लाना होता है। और ये आपका तो वैसा ही है। इसी 100 क्वेश्चन जो होते हैं, इन्हीं 100 क्वेश्चन में आपका 20 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं ना, इस वाले 100 क्वेश्चन में, वो आपके मैथ और रीजनिंग से आते हैं। इसमें मैथ और रीजनिंग था नहीं और मैथ का वेटेज बहुत कम था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैथ का वेटेज है और थोड़ा सा रीजनिंग, दोनों को मिला के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो सेम ही है, ये भी हमारा एमसीक्यू बेस्ड होता है और मेंस जो होता है ये भी एमसीक्यू बेस्ड ही होता है। ये चीज़ समझ लेना। ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं फिजिकल की, क्योंकि इंटरव्यू तो होगा नहीं ना, दरोगा का वो है। तो अगर मैं इसके बाद आपसे बात करूँ फिजिकल की, तो फिजिकल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये हमारा फिजिकल, और बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल में मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात, बॉल थ्रोइंग, जिसको गोला फेंकना कहते हैं। तो कितना, 16 फीट तक आप गोला फेंक, लड़कों को 16 फीट तक, लड़कियों को 10 फीट तक गोला फेंकना। उसका रनिंग, दौड़ की बात करें तो 1.6 किलोमीटर जो है वो मेल के लिए और 1 किलोमीटर जो है वो फीमेल के लिए। इसी के साथ साथ अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट मेल और 9 फीट फीमेल। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट मेल और 3 फीट फीमेल। एज की बात कर लेते हैं। अब इतना हो गया, आपने सिलेक्शन में प्रीलिम्स कर लिया, मेंस कर लिया, फिजिकल कर लिया। ठीक है, एज का मैं बताना भूल गया, एज का बता रहा हूँ। 18 से 35 साल जो है वो जनरल वालों के लिए, 18 से 40 साल जो है वो बीसी और ईबीसी वालों के लिए, और 18 से 42 साल जो है वो एससी और एसटी वालों के लिए। ठीक है,
कोई डाउट नहीं होगा इतने में। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बता देना। और हाँ, इस चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह की वीडियो आते रहते हैं। और कोई डाउट है तो उस पर कमेंट करके बताओ, उस पर वीडियो आएगी। और ये सब हो जाएगा तो उसके बाद आता है आपका मेडिकल टेस्ट। इसके बाद आता है आपका मेडिकल टेस्ट। ये चीज़ सबसे पहले होना चाहिए लेकिन सबसे लास्ट में होता है ये मेडिकल टेस्ट का। अगर मैं बोलूँ तो इसमें ये देखा जाता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ कमी तो नहीं है, आँख ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है कि आप देख ना पाएँ, आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, रतौंधी तो नहीं है, मतलब बंदा एकदम फिट है कि नहीं वो देखा जाता है इसमें। तो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अगर आप इतना क्लियर कर लेते हो और आपका यही जो है वो क्लियर नहीं होता, अगर आपको पहले से डाउट है तो आप पहले ही टेस्ट करवा लो हर चीज़ का कि मैं फ़िट हूँ या नहीं, फिर जाके आप इसकी प्रिपरेशन करो। वैकेंसी आती रहती है, आई हुई है अभी भी। तो होप वीडियो अच्छा लगा, मिलेंगे फिर नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके